अब बात कर लेते हैं देश की सियासत की। नरेंद्र मोदी के कास्ट सेंसस के फैसले पर क्रेडिट की होड़ शुरू हो गई है। यूपी से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक सभी पार्टियों के नेता दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने उनके प्रेशर में जाति जनगणना कराने का फैसला किया। सबसे ज्यादा सियासी हलचल बिहार में है, वहां चुनाव होने वाले हैं। आज पटना में आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने ही जातिगत जनगणना के फैसले को अपनी जीत बताते हुए जश्न मनाया। आरजेडी ने जो पोस्टर लगाए थे उनमें लिखा गया था, यह फैसला लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के संघर्ष का नतीजा है। वहीं कांग्रेस ने तो बाकायदा पटाखे और आतिशबाजी करके इस फैसले को राहुल गांधी की जीत बताया। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि एक लड़ाई जीत ली, अब दूसरा आरक्षण पर 50% की लिमिट को हटवाना है। शेड्यूल 9 65% आरक्षण जो हमारा जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट आया, खाली रिपोर्ट आ जाने से नहीं ना होगा, उस पर तो अमल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ा, तो आपने शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला, ये भी देखने की बात। अब सेंसस होगा कब होगा, ऐसे ही अभी 4 साल डिले चल रहा है। सेंसस 21 में होना था, हो गया 25। अब परिसीमन से पहले होना चाहिए, अब देखते कब होता है, पहले ये हो तो जाए। आपका क्या नाम है? एजेंडा आप सेट करते हैं और काम बीजेपी और ये लालू जी हम लोगों की विचारधारा की जीत, और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया। कल ही लालू यादव ने दावा किया था कि उन्होंने सबसे पहले 1997 में जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था। लालू के इस दावे को काउंटर करने वाला जेडीयू ने आज नीतीश कुमार का 1994 का वीडियो जारी कर दिया। इसमें नीतीश कुमार लोकसभा में जाति जनगणना और आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। नीतीश का यह भाषण सुनाने के बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, जब 1994 में लालू यादव तेजस्वी यादव के नाम पर जमीनें खरीद रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे थे। इसलिए तेजस्वी को कास्ट सेंसस की बात न करें तो बेहतर होगा। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव राजनीति के छुरछुरी पटाखा अपने आप को साबित करना चाहते हैं। अरे सच तो यह है कि 89 में आपका जन्म हुआ, आपके उपनाम तरुण यादव के नाम पर फुलवरिया में जमीन लिखवाया गया। 1994 में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की सदन में आवाज बन रहे थे। देश के वंचितों की आवाज, देश के अति पिछड़ा दलित, सामान्य समुदाय, अल्पसंख्यक सबके हित को सोचने वाला एक दूरदर्शी नेता अपनी सामाजिक सोच का प्रकटीकरण कर रहा था। और आपके पिता नाबालिग होने के बावजूद आपके लिए जमीन की व्यवस्था कर रहे थे। अंतर साफ है। अगर जाति सर्वे बिहार में नहीं होता तो ये कैसे पता चलता तेजस्वी यादव कि आपके परिजन के नाम पर पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। इसके बाद गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा, जिन लोगों ने दलितों और पिछड़ों का हक मारा है वही नरेंद्र मोदी के फैसले पर सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। तेजस्वी यादव को लालू यादव से पूछना चाहिए कि वो कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रहे
तब उन्होंने पिछड़ों की फिक्र क्यों नहीं की? तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं कर पाए? ये जो अभी उछल के वो बचवा बोल रहा है, हमारे पुरखों का है। इनके बाप भी थे मनमोहन सिंह के सरकार में, राजीव गांधी के सरकार में, ये सब सहयोगी थे। हालांकि जरूरत नहीं थी उस समय राजीव गांधी को किसी चीज की, 400 के पार हुए थे, लेकिन ये लोग सब के सब उस पाप के भागीदार रहे। नरेंद्र मोदी ने मौका आया तो ओबीसी को, कमीशन को सरकारी मान्यता दी, एससी को कोर्ट में झटका लगा, संसद से मान्यता दी। जो लोग आज चिल्लाते हैं भीम मीम भीम मीम, आज नरेंद्र मोदी ने ही वो काम किया। बिहार में महागठबंधन के नेता जातिगत जनगणना को बड़ा इशू बना रहे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी के इस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में ही हो रही है। बिहार में 5 महीने के बाद चुनाव होने हैं। आरजेडी और कांग्रेस कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन पर 50% की लिमिट हटाने की मांग के बहाने दलितों और पिछड़ों का वोट हासिल करने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन मोदी ने एक झटके में बाजी पलट दी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी के प्रेशर में नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए जिनमें राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा था, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि तेलंगाना में चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का वादा किया था और चुनाव के बाद कास्ट सर्वे करवा दिया। इसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सामने आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कास्ट सेंसस कराने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि सेंसस कब शुरू होगा, कैसे होगा और कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी। इससे सरकार की नीयत पर शक होता है। आज इस देश में तेलंगाना मॉडल हर किसी के लिए काम पे आ जाएंगे। अगर सचमुच जनगणना में अब जाति गणना करना है तो पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करो, उसके आगे एक्सपर्ट्स कमिटी बना दो। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स कमिटी हर राज्य में जाकर राज्य सरकार से संवादन कर दे के उन लोगों का सुझाव भी ले लो। उसके आगे स्टेक होल्डर्स का भी आप पूरा देश भर अब मीटिंग लगवा दो। उसके आगे सिविल सोसाइटी से भी आप इंटरेक्शन का काम कर दो। ये सब होने के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अब क्या पूछना चाह रहे, कौन सी तरीका से काम करना चाह रहे, कब तक आप पूरी करना है। हमारा पहले डिमांड अब कब शुरू करने वाले, कब तक खत्म करने वाले, पहले ये तो इस देश को बोलने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है मोदी जी। जाति जनगणना पर क्रेडिट को लेकर एक अनार 100 बीमार वाली बात है। अखिलेश यादव ने कहा पीडीए को लेकर उन्होंने जो दबाव बनाया था उसके आगे मोदी को झुकना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसमें उनकी पहली जीत है, लेकिन अभी काफी रास्ता तय करना बाकी है। ये पीडीए की ताकत की वजह से घबराए हुए लोग हैं जो अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है।